Last 10 to 12 days are left for the exam. So last minute revision of important topics is a must. हमने 5 minute revision series start करी थी. जो important topics जो frequently exam में पूछे गए हैं उन topics को cover करना था. तो हमने लास्ट वीडियो में एंजाइम काइनेटिक्स, डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म, एमएचसी क्लास 1 और 2 ऐसे टॉपिक्स विद पीवाईक्यूज कवर किए हैं. हमारा मोटिव ये था कि एटलीस्ट इन टॉपिक्स से क्वेश्चंस आए तो वो हमसे गलत ना हो. तो इस वीडियो में हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस या जिनको हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बोलते हैं उसको कवर करेंगे. सो बेसिकली ये यूनिट 13 अप्लाइड बायोलॉजी का रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का पार्ट है. 5 मिनट रिविजन सीरीज की जो फ्री पीडीएफ्स हैं वो मैंने टेलीग्राम पे डाली हुई है. आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक बायो में है. अदरवाइज आप प्रेप 5 एबी और प्रेप 5 एबीसी आप सर्च करोगे तो आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम. तो मेजॉरिटी क्वेश्चंस क्लोनिंग वेक्टर्स, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स और उनकी रिकॉग्निशन साइट्स और बेसिकली रिस्ट्रिक्शन मैपिंग पे आए हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बेसिकली रिस्ट्रिक्शन क्या होता है? रिस्ट्रिक्ट करता है एंट्री ऑफ फॉरेन डीएनए इन द बैक्टीरिया. एंडो मींस विद इन द डीएनए. न्यूक्लियसेस बेसिकली वो एंजाइम्स होते हैं जो डिग्रेड करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स को. हाउ? बाय ब्रेकिंग देयर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स. तो बैक्टीरिया बेसिकली अपने एंजाइम्स को प्रोटेक्ट करती है, साइट्स को प्रोटेक्ट करती है बाय मिथाइलेशन. रिमेंबर दिस, ताकि सेल्फ डिस्ट्रक्शन से जीनोम सर्वाइव कर सके. 1978 में वर्नर अर्बर, डेनियल नेथन्स और हैमिल्टन स्मिथ they were awarded the Nobel Prize for discovering that restriction enzymes target particular double helical segments, right? Recognition sites या recognition sequences को recognize करके restriction enzymes कट करते हैं. बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो टाइप्स हम आगे पढ़ रहे हैं. बेसिकली नॉमेनक्लेचर क्या होता है? इको R1 आपने बहुत फ्रीक्वेंटली यूज किया गया है ये वाला. इको नेमिंग कन्वेक्शन बेसिकली फॉलो करते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म से उस एंजाइम को आइसोलेट किया गया है. इको R1 को हमने आइसोलेट किया है ई कोलाई से, और कौन से स्ट्रेन से? RY13 स्ट्रेन. फर्स्ट मतलब ये पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था बैक्टीरिया में. ये ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन शो करता है. कुछ एग्जांपल्स है फ्रीक्वेंटली यूज्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के. BAM-H1 जो कौन सा ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट किया है? बैसिलस अमाइलो लिग्विफेशियंस, और ये इसकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस है. कभी कभी मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं. एक साइड आपको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स देंगे, एक साइड आपको रिकॉग्निशन सीक्वेंस देंगे. तो ये बेसिक ये फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं. तो इन चारों को याद रखना. टैग बेसिकली हमने पढ़ा होगा पीसीआर में भी, थर्मस एक्वाटिकस ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट किया जाता है. इसकी रिकॉग्निशन साइट ये है, तो ये देख लेना. ब्लंट एंड्स और स्टिकी एंड्स, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है. कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ब्लंट एंड शो करते हैं और कुछ स्टिकी एंड्स. बेसिकली ब्लंट एंड्स और स्टैगर्ड कट्स. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है डीएनए को ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वो होगा ब्लंट एंड्स. और कुछ ओवरहैंगिंग एंड्स हो जाते हैं व्हिच डू नॉट फॉल ऑन द सिमेट्री एक्सिस, तो वो होंगे स्टिकी एंड्स. इनके एग्जांपल्स भी देखेंगे. क्लासिफिकेशन मेजर बेसिकली 4 टाइप के एंजाइम टाइप्स होते हैं. टाइप 1, 2, 3 एंड 4. जो इंपॉर्टेंट प्राइमरी टूल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यूज करते हैं वो है टाइप 2 बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट एंजाइम्स, और ये कट करते हैं वेरी क्लोज टू द रिकॉग्निशन सीक्वेंस. रिमेंबर दिस. और ये टारगेट करते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस मैंने याद किया था. इको R1 का सीक्वेंस क्या है? घातक, वो है एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. अगर 5' to 3' आपको सीक्वेंस दिख रहा है GA8TTC, तो 5' to 3' होगा GAATTC. ये होता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. प्रोबेबिलिटी प्रिंसिपल एग्जाम्पल देख लेना. 4 बेस पेयर कट कौन सा है? HA3 जिसकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है. 6 बेस पेयर इको R1 और 8 बेस पेयर NOT1 रेयर फ्रीक्वेंसी. फिर हमारे पास है रिस्ट्रिक्शन मैप. रिस्ट्रिक्शन मैप क्या होता है? इट्स अ कंपाइलेशन ऑफ नंबर, ऑर्डर एंड डिस्टेंस बिटवीन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग साइट्स.
इको R1 हिंड 3 याद रखना, BMH1 और NOT इनके बेस पेयर्स याद रखना। और सिंगल डाइजेस्ट और डबल डाइजेस्ट, सिंगल डाइजेस्ट बेसिकली सिंगल डाइजेशन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है डीएनए एट वन साइड, दैट इज सिंगल डाइजेशन। और डबल डाइजेशन जहां एंजाइम या तो साइमल्टेनियसली कट करते हैं डीएनए को या सीरीज ऑफ सिंगल डाइजेस्ट, एक एंजाइम कट करता है एक साइड पे, दूसरा एंजाइम कट करता है दूसरे साइड्स पे। PBr322 प्लाज्मिड, इसका प्लाज्मिड साइड बेसिकली 4361 बेस पेयर होता है। इको R1 का सिंगल डाइजेस्ट पूरा प्लाज्मिड को इको R1 यहां से काटता है और दो फ्रेगमेंट्स यील्ड करता है, एक होता है 2362 बेस पेयर्स का, दूसरा 2000 बेस पेयर्स का। रिमेंबर दो इको R1 साइड्स एग्जिस्ट करते हैं इस प्लाज्मिड पे। देन वी हैव हिंड 3 सिंगल डाइजेस्ट जो वो भी दो फ्रेगमेंट्स को यील्ड करता है, एक 3905 बेस पेयर का और एक 457 बेस पेयर्स का। डबल डाइजेशन में 4 ओवरलैपिंग सेगमेंट्स हो जाते हैं, 1 2 3 4। ये बेसिकली साइड्स के बारे में बता रखे, इको R1 और हिंड 3 कौन से पे, PBr322 प्लाज्मिड पे। ये साइड देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, निमोनिक से याद रखना। इको R1 हिंड और बैम ये स्टिकी गैंग है बिकॉज इनके एंड जो होते हैं वो स्टिकी होते हैं, ओवरहैंगिंग होते हैं। और SMA और HAE ब्लंट ब्रदर्स, ये निमोनिक याद रखनी है ना। मैच द कॉलम में पूछ लेते हैं, मैच द कॉलम में या तो एंड्स पूछ लेंगे या रिकॉग्निशन साइट्स पूछ लेंगे या ऑर्गेनिज्म भी पूछ सकता है, वो इजी हो जाएगा। बेसिकली रिकॉग्निशन साइट थोड़ा टफ क्वेश्चन बनाएंगे तो रिकॉग्निशन साइट होगा। ये लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, लास्ट मिनट आपको पूरी स्लाइड देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये वाली स्लाइड सुपर इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। टाइप 2 एंजाइम्स को हम यूज करते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। इको R1 की साइट देख लेना, रिकॉग्निशन और एंड देख लेना। पैलिंड्रोम सीक्वेंस देख लेना, घातक को याद रखना, इको R1 की साइट को याद रखना, राइट। डीएनए मिथाइलेशन सुपर इंपॉर्टेंट। और ये भी याद रखना, सर्कुलर डीएनए और लीनियर डीएनए में फ्रेगमेंट्स, सर्कुलर डीएनए में फ्रेगमेंट्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट्स। अगर क्वेश्चन होगा, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप का आता है इन दोनों में। टाइप 2 टेक्नोलॉजी का टूल अभी हमने देखा है, यूज्ड इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मिथाइलेशन सर्कुलर साइट्स, ये पार्ट बी में कॉन्सेप्ट बेसिस पे आ सकते हैं और पार्ट सी में या तो रिस्ट्रिक्शन मैपिंग के बेसिस पे या क्लोनिंग बेस्ड कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस डाल देंगे। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, यहां गलती नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चंस है, इसके एक्सप्लेनेशन भी है। ग्राफ और डेटा बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि हाउ मेनी डीएनए फ्रेगमेंट्स विल बी प्रोड्यूस्ड अगर किसी प्लाज्मिड सर्कुलर, रिमेंबर सर्कुलर प्लाज्मिड के पास अगर 3 इको R1 साइट्स हैं तो कंप्लीट डाइजेशन के बाद कितने डीएनए फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस होंगे। ये वाली चीज याद रखना, सर्कुलर डीएनए में जितने भी नंबर फ्रेगमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट्स। अगर रिस्ट्रिक्शन साइट्स 3 है तो फ्रेगमेंट्स भी कितने होंगे 3, तो आंसर हमारा 3 होगा। और लीनियर के केस में number of fragments equals to number of restriction sites plus 1. Remember this plus 1 in case of linear DNA. Restriction mapping पे क्वेश्चन आता है कि हमें कोई प्लाज्मिड सिंथेसाइज करना है, राइट। सिंगल डाइजेस्ट की फ्रेगमेंट्स की लेंथ दी होगी और BAMH1 सिंगल डाइजेस्ट की दिया होगी और डबल डाइजेस्ट की दिया होगा। बेसिकली इनको कैसे अरेंज करें ताकि हम एक 10 किलो बेस का पूरा प्लाज्मिड फॉर्म कर सकें, ये देख लेना। बेसिकली हमें क्या करना होता है, इसमें एडिशन करके देखना होता है कि वो किसके इक्वल आ रहा है। 0.2 और 4.8 5 kb ऐड करके देखो, इको R1 के गैप के इक्वल आ रहा है। ये सिंगल डाइजेस्ट और ये डबल डाइजेस्ट, राइट। Sum by summing adjacent fragments from double digest, हमें सिस्टमेटिकली रिक्रिएट करना होता है फ्रेगमेंट्स को, राइट। फिर ये फाइनलाइज्ड, ये भी सुपर इंपॉर्टेंट है। पार्ट सी में क्वेश्चन पूछा गया था, आई गेस 24 या 25 जून में पूछा गया था।